Okay. So now see, matrix representation of a linear transformation. What does it mean? It means that if you're given a transformation from Rn to Rm, you should be able to find out a matrix of order m by n such that t operated over x. So t image अगर आप किसी एलिमेंट की निकाल रहे हो, that image is going to be same as you are multiplying एलिमेंट विद द मैट्रिक्स. तो इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड कुछ अलग ही काम हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक वेक्टर पे एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. और इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड आप उस एलिमेंट की इमेज निकाल रहे हो टी की डेफिनेशन से. ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं. बट व्हाट वी आर सेइंग दैट दिस टू इफ बिकम इक्वल एंड दिस बिकम ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, then we say that t is equal to a, not equivalent to a, equal. Okay, so theoretically it is being proved and so many things are proved in this, and this happens only for the linear transformations. All right, meaning for linear transformation it is true, always you will get a, for a transformation you will get a matrix. For others meaning for general transformations you may find, you may not find, but for linear transformation you will always be able to find out a matrix. Okay, अब जरा मैट्रिक्स निकालनी कैसे है, तो मैट्रिक्स निकालना वैसे बहुत आसान है. अब आपको दो तरह के क्वेश्चंस होंगे. एक क्या होगा, अगर आपको टी दिया हुआ है उससे ए निकालना है. सो अगर टी दिया है उससे ए निकालना, ये बहुत आसान काम है. जो भी आपको टी लिखा हुआ है और जहां पर आप हो, सपोज आप R2 पे हो या आप Rn पे हो, तो Rn के लिए देयर आर सम स्पेसिफिक वेक्टर्स विच आर कॉल्ड द बेसिस एलिमेंट E1, E2, En. What are these E1, E2, En? This E1, E2, En is, मतलब इन जनरल अगर मैं कोई Ei लिखूं, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी ith पोजीशन पे 1 है और बाकी सब 0 है. तो नीचे ऊपर सब 0 है, बस एक 1 आ रहा है. कहां पर आ रहा है, ith पोजीशन पे. So basically these are unit vectors in unique direction. So जैसे अगर आप पहले R2 को इमेजिन करो, R2 जो है आपका R2 में आपके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, एक होगा आपका x डायरेक्शन में, मतलब R2 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, R2 के एलिमेंट्स होते हैं एक्स वाई टाइप के. तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है 0 1 हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है 1 0 हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट एक पोजीशन पे 1 होगा. जितनी भी पोजीशन है, एक पोजीशन पे 1 और बाकी सब 0, और ऐसे हर पोजीशन को कंसीडर कर लो. तो R2 में क्या बन गया आपके, कितने वेक्टर्स आए आपके, ऐसे 2. ओके, एक हो गया आपका, बेसिकली एक बता रहा है आपका एक्स डायरेक्शन, एक बता रहा है आपका वाई डायरेक्शन. तो आपको क्या करना है, अगर आपको R2 दिया हुआ है तो R2 में ये जैसे देखो लिखा भी हुआ है ई जे ना, R2 में आपको 0 1 की और 1 0 की इमेज निकालनी है. ठीक है, तो आपको इमेजेस निकालनी है, और इमेजेस निकालने के बाद में क्या करना है, उसको कॉलम में रख देना है. मतलब ए इज व्हाट, A matrix is what? A matrix is nothing but transformation, मतलब image of E1, image of E2, image of En. ये एक फॉर्मूला है आपका. अगर आपको T दिया हुआ है, T से अगर आपको A निकालना है तो A कैसे निकालोगे, A के लिए जो भी उसका स्टैंडर्ड बेसिस है, मतलब जो E1, E2, E3 जितने भी उसमें हैं, उन सबकी इमेज निकाल के एक एक कॉलम में रख दो. तो अभी जैसे आपका गिवन क्वेश्चन है, इसमें कितना है, R3 है. सो हम करेंगे T ऑफ E1, T ऑफ E2 और T ऑफ E3, 3 कॉलम में. E1 क्या होगा, ये देखो मैपिंग आपकी कहाँ से कहाँ है, ये समझ में आ रहा है. मैपिंग मैपिंग कहाँ से कहाँ है, R3, क्योंकि x y z आ रहे हैं ना, तो R3 है. और रिजल्ट में क्या आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं. तो कहाँ जा रहे हो आप, R2 में. आपको स्टैंडर्ड बेसिस किसका कंसिडर करना है, R3 का. सो T ऑफ E1 मतलब T ऑफ
1 0 0, E1 क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे 1, E2 क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे 1, E3 क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे 1। सो R3 में आपके E1 E2 E3 तीन ही होंगे। ओके, R3 में क्या होगा, तीन ही आपके ऐसे एलिमेंट होंगे विच आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस एलिमेंट। तो एनीवे जरा T ऑफ E1 की इमेज बताओ। सो T ऑफ 1 0 0 बताओ, इमेज क्या हुई। सो 1 0 0 मतलब 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, तो इसकी इमेज क्या हो गई, 1 1। समझ में आया ये। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ E2। सो T ऑफ E2 क्या होगा, सो T ऑफ E2 क्या होगा, E2 होगा आपका 0 1 और 0। सो 0 1 0 से क्या मिला आपको, 0 1 0 से 0 प्लस 1 और 0 प्लस 0, मतलब आपको 1 0 मिला। ये बनेगा फर्स्ट कॉलम, ये बनेगा सेकेंड कॉलम, और एक थर्ड कॉलम और आएगा। थर्ड कॉलम क्या होगा, T ऑफ E3। सो T ऑफ E3 क्या बनेगा, T ऑफ E3 मतलब T ऑफ 0 0 1, 0 0 1 की इमेज क्या हुई, सो x प्लस वाई दैट इज 0 प्लस 0 0, और x प्लस z दैट इज 0 प्लस 1, तो क्या हुआ 1। 0 1, ऑलराइट। तो आपकी जो t ये जो दिया हुआ है, इसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बनी, इसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनी इमेज ऑफ E1, इमेज ऑफ E2, इमेज ऑफ E3, तीन कॉलम में। तो पहले कॉलम में क्या आ गया आपका 1 1, दूसरे कॉलम में आया आपका 1 0, और तीसरे कॉलम में क्या आया 0 1। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है R3 से R2 में, और इसकी ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। ओके, so this is being completely solved like the way we have solved it. ओके, तो तरीका क्या है, अब अगर मैट्रिक्स निकालनी है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, आप सीधा सा जो डोमेन है आपका R2 R3 R4 जो भी आपका है, इसके आप स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स निकालो, विच कुड बी E1 E2 E3 E4 जो भी आपको दिया हुआ है, और उसकी इमेजेस निकाल के कॉलम में रख दो। ए कैसे बनेगा, ए बनेगा कॉलम विद द इमेज ऑफ E1, इमेज ऑफ E2, इमेज ऑफ E3, इमेज ऑफ E4, जितने भी हैं उतने सब आ जाएंगे। तो अब जैसे आपका ये है प्रोजेक्शन का आपको निकालना है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इफ ऑब्टेन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स एक्सिस। ये भी नहीं दिया होगा कि ये प्रोजेक्शन होता क्या है, ये भी नहीं दिया होगा आपको, आपको दिया होगा ऑन टू एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स एक्सिस क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद वो एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन की आपको मैट्रिक्स निकालनी है, तो आपको क्या काम करना है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो आपने कहा प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स एक्सिस इज दिस। Now, since we are into E2, R2, so there will be E1 and E2. E1 is 1 0, E2 is 0 1. Now, for the matrix representation, we have to find out the image of the both the vectors. तो both the vectors की आपने इमेज निकाली E1 और E2 की, 1 0 और 0 0, और फिर उसको मैट्रिक्स के कॉलम के फॉर्म में रख दिया। क्लियर, ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। अब आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का क्या मीनिंग है। सो नहीं याद है तो अभी के भी कर लो। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस मतलब एक जो पॉइंट है वो पॉइंट नीचे चला जाएगा, मतलब एक्स पॉइंट तो सेम रहा, वाई निगेटिव बन गया। सो एक्स वाई गोइंग टू एक्स एन माइनस वाई। ऑलराइट, ये अब इसकी आपको क्या निकालनी है, मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको, क्योंकि आप R2 में हो, आपको E1 और E2 की इमेज निकालनी है। सो E1 की इमेज क्या हुई, 1 0 इज 1 0,
और E2 की इमेज क्या हुई, 0 1 इज 0 और -1. सो यू गॉट दिस मैट्रिक्स. अब अगर आपको कोई भी जनरल ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता दिया है कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट इट्स मैट्रिक्स. द रूल इज सेम, फाइंड आउट दैट जिस भी डोमेन में वो डिफाइंड है उसमें कितने स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट्स होंगे. सो आर एन में क्या होगा, आर एन में होगा E1 E2 EN. मतलब R1 में 1 होगा, R2 में होगा 1 0 0 1, R3 में होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1. मतलब आप समझ लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर जो है ना, उसके एलिमेंट्स आप समझ लो, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n. तो I2 जो है और I3 जो है, इसके जो एलिमेंट्स है ना E1 E2 बनते हैं कॉलम वाइज, और इसके जो एलिमेंट्स है क्या बनते हैं E1 E2 E3. So matrix of a linear transformation, it's very easy. Just you to find out the standard elements images and put them into a column. Okay. So अब क्या बोला है, क्वेश्चन could be like this, that आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देने के बाद बोला है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है पहले तो शो करो ये लीनियर है. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज आपको बोला है कि ये शो करो ये रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू -x है. इसको शो करने के लिए आप ज्योमेट्रिकली ही शो कर सकते हो. तो कुछ पॉइंट ले लो, उसकी इमेज ले लो, और फिर उन दोनों पॉइंट्स की इमेज को देख करके आप बोलो कि यस इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट दिस. ओके, कुछ मल्टीपल पॉइंट ले लो. और थर्ड इज इसकी मैट्रिक्स निकालना है. इसकी मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, तो मैट्रिक्स तो अभी हम क्विकली निकाल लेते हैं. 1 0 की इमेज क्या हो गई, 1 0 की इमेज हो गई 0 और -1 है ना, E1 की इमेज. सो 1 0 की इमेज हो गई आपकी 0 और -1, और फिर 0 1 की इमेज क्या हो गई आपकी, 0 1 की इमेज हो गई आपकी -1 और 0. सो दिस इज द मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स इज फार फार इजी. ऑलराइट, इन्होंने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया. और फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन. सो जो हम रोटेशन में तो क्या कर रहे हैं ना, हम जो ये लिख रहे हैं ना cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ये बेसिकली उसकी मैट्रिक्स ही है. तो रोटेशन जो है, रोटेशन को तो हम डिफाइन ही करते हैं वाया इट्स मैट्रिक्स. तो रोटेशन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अपनी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख लो जो हमने डिस्कस की हुई है. ठीक है, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. तो अगर आपसे जनरली पूछा जाता है तो आप अपना वो जो फाई वाला आपने सीखा हुआ है उस वाले पार्ट को यहाँ कर सकते हो. ऑलराइट, ओके. सो जैसे ये आपका है ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट वाई जेड प्लेन. xy going to 2x 2y, it is what, dilation. So the matrix is R0 0 R, and for the shear it will be K0 0 1. Okay, so this is all about the matrix representation. Now we'll see that composition of two transformations, but this is all about the matrix. Now there is one more solved question which says that let L be a line which makes an angle theta in the positive x-axis. So ये थीटा एक लाइन जो है, इस लाइन के अबाउट आपको रिफ्लेक्शंस निकालना है और उसका मैट्रिक्स निकालना है. ठीक है, सो अब आपको मैट्रिक्स भी नहीं दी हुई है, आपको बस बताया हुआ है कि क्या हो रहा है और आपको उसका मैट्रिक्स निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन का. तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कैसे निकालते हो, इमेज ऑफ E1 और E2. ओके, सो E1 की इमेज और E2 की इमेज आपको निकालनी है. E1 की इमेज और E2 की इमेज मतलब क्या एंगल बन रहा है और उस एंगल से कैसे ही आ रहा है, यही आपको देखना है. सो जब इसमें आपको देखना होगा
ऑल इन ऑल बाय फिगर। अब फिगर को देखो, अब फिगर में क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो आपका एक्स है ये इस लाइन में जितना ऊपर है उतना नीचे आ रहा है, रिफ्लेक्शन तो यही हो रहा है ना। तो जितना ऊपर हो जितना नीचे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली ये देखना होगा कि इसका इससे कितना एंगल है, उतना ही एंगल हमें नीचे आ जाना होगा। ओके, तो ये जो आपका पॉइंट है, आप पहले 10 देखो अपना, E1 क्या है आपका 10। ओके, सो 10, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कहाँ है, लाइन के इस तरफ है। लाइन के इस तरफ से पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा ना, लाइन से ऊपर हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट आपको इसको लिखना होगा। पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर आप इसको लिख रहे हो तो क्या बन जाएगा ये, दिस इज योर 1, x इज योर 1 एंड y इज योर 0। r कितना आ गया आपका 1 और एंगल कितना आ गया आपका 0। ओके, सो साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 और कॉस 0। साइन 0 कॉस 0 को आप इस तरफ ले जाओगे तो कितना ले जाओगे आप, मतलब ये पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट का लाइन से एंगल कितना बन रहा है थीटा, उसको थीटा ही और आगे ले जाओगे। सो टोटल एंगल कितना बन गया अब 2 थीटा। 10 पॉइंट कहाँ पर है, 10 पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, ऑल राइट, है ना। एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो ये पॉइंट कितना दूर है, ये थीटा पॉइंट, थीटा एंगल दूर है। इसका रिफ्लेक्शन लेना है, मतलब इसको थीटा एंगल और दूर भेजना है इस साइड। सो टोटल इस पॉइंट का एंगल कितना हो गया, इस पॉइंट का टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। इसीलिए यहाँ पर टी ऑफ E1 लिखा हुआ है। टी ऑफ E1 मतलब टी ऑफ साइन 0 और कॉस, सॉरी कॉस 0 और साइन 0, कॉस 0 और साइन 0 कितना बन गया, टी ऑफ साइन 0 कॉस 0 कितना बन गया, कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, क्योंकि टोटल चेंज कितना हुआ है 2 थीटा का। सेकेंडली जब आप E2 का देखोगे, E2 कहाँ पर है, E2 आपका यही देखो इसमें बताया हुआ है 0 1 ना, गोइंग टू थीटा एंगल, और थीटा एंगल और मूव करोगे तो 2 थीटा हो गया, ठीक है। सेकेंडली देखो आप, सेकेंड पॉइंट आपका कहाँ पर है, सेकेंड पॉइंट है आपका 0 1, मतलब ये 90 डिग्री पर है। और लाइन कहाँ पर है, लाइन है आपकी थीटा एंगल पर। तो ये कितना बच रहा है π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा आगे है तो आपको कितना ले जाना होगा, उसको नीचे लेके आना होगा, π/2 माइनस थीटा, और थीटा से चेंज हो रहा है आपका। सो थीटा चेंज होकर के आपका अभी एंगल बन रहा है आपका π/2, और ये यहाँ से π/2 माइनस थीटा इस साइड है, इस साइड ले जाओगे तो और एक थीटा और इसमें ऐड हो गया। तो लाइन का एंगल कितना बन गया, जो रिफ्लेक्शन आया वो कितना बन गया, वो एंगल बन गया 2 थीटा माइनस π/2। So therefore 2 theta minus π/2, 2 theta minus π/2, you get sin theta or minus cos theta. Okay, so this is how you get the matrix representation of a linear transformation.